हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन के बारे में कि प्रेपोजिशन क्या होती है और प्रेपोजिशन को टाइम, प्लेस और डायरेक्शन के हिसाब से हम किस तरह राइट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। उससे आपको काफ़ी हद तक प्रेपोजिशन के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। प्रेपोजिशन preposition are the words that shows relationship between noun, pronoun, noun phrase with others in a sentence। ये इसकी डेफिनेशन है। प्रपोजिशन आर द वर्ड्स, प्रपोजिशन वो वर्ड्स हैं जो कि रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन अ नाउन, अ प्रोनाउन, नाउन फ्रेज विद अदर्स इन अ सेंटेंस। के एक सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन और जो नाउन फ्रेज है इनका अदर नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज से जो रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं वर्ड्स, वो हमारे कहलाते हैं प्रपोजिशन। अगर प्रपोजिशन वर्ड्स जो है वो हमारे सेंटेंस में नहीं होंगे तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो वाजिया नहीं होगा। ये सेंटेंस की एक कहते हैं ना बेसिक होती है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो प्रपोजिशन भी ऐसे ही हैं, इसके बगैर जो हमारा सेंटेंस जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं होता। तो देखते हैं कि प्रपोजिशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। प्रपोजिशन तीन तरह के होते हैं। पहली जो टाइप होती है प्रपोजिशन की वो डायरेक्शन होती है कि प्रपोजिशन कुछ ऐसी होती हैं, डायरेक्शन जिस सेंटेंस में दी जा रही है उसमें प्रपोजिशन हमने कौन कौन सी यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डायरेक्शन दी जा रही है तो हम यूज़ करेंगे अंडर, ओवर, बिहाइंड, अक्रॉस, नेक्स्ट टू, बिलो। ये कुछ है डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर दी जा रही है सेंटेंस में तो ये अंडर, ओवर, बिहाइंड, अक्रॉस, नेक्स्ट टू, बिलो, ये प्रपोजिशन जो है वो यूटिलाइज की जाएंगी। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरह ये यूटिलाइज की जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल है, द बुक इज डैश दी टेबल। अब टेबल जो है वो इसमें क्या दी जा रही है, डायरेक्शन दी जा रही है, जगह के बारे में बताया जा रहा है। द बुक इज डैश द टेबल, किताब कहाँ पर है। अब इसमें कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी, ओवर यूज होगी। द बुक इज ओवर द टेबल, के किताब जो है मेज के ऊपर पड़ी हुई है। अगर हम ओवर जो है प्रपोजिशन नहीं लगाते द बुक इज द टेबल तो ये सेंटेंस की सेंस नहीं बन रही। प्रपोजिशन क्या कर रही है, एक रिलेशनशिप बना रही है, बुक का और टेबल का बना रही है। बुक भी नाउन है हमारे पास, टेबल जो है वो भी हमारे पास नाउन है। अगर दी टेबल देखते हैं तो ये नाउन फ्रेज बन जाती है। ठीक है, तो ये इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमारा ओवर दिखा रहा है। ओवर जो है अगर प्रपोजिशन नहीं होगी तो इनका रिलेशनशिप वाजिया नहीं होगा। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो हम देखते हैं टाइम के हवाले से कि प्रपोजिशन जो है टाइम के हवाले से किस तरह यूटिलाइज की जाती है। टाइम के हवाले से यूटिलाइज किया जाएगा, अभी प्रपोजिशन यूज होगी बाय, एट, ड्यूरिंग, आफ्टर, अनटिल। ये कुछ प्रपोजिशंस हैं जो टाइम के हिसाब से कि अगर किसी सेंटेंस में टाइम की कमांड दी जा रही है तो हमने कौन कौन सी प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करनी है। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं, उससे आपको उसके बारे में सही आइडिया हो जाएगा। ही गोज़ टू बेड डैश 9 PM। अब इसमें जो 9 PM है ये क्या है हमारे पास,
टाइम बताया जा रहा है, ठीक है। तो ही गोज़ टू बेड, इसमें प्रपोजिशन कौन सी यूटिलाइज होगी? एट यूटिलाइज होगी। एट को हम यूज़ करेंगे, ही गोज़ टू बेड एट 9 PM, कि वो रोज़ाना रात 9 बजे बेड पर चला जाता है। अब इसमें टाइम की कमांड थी, तो इसमें जो हमारी जो बेटर प्रपोजिशन है वो हमारी एट यूज़ होगी। एट अगर नहीं यूज़ हम करेंगे तो सेंटेंस की जो नेचर है, ही गोज़ टू बेड 9 PM, एक सेंस नहीं बन रही है। तो एट जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, रिलेशनशिप को भी शो कर रहा है। नेक्स्ट इसकी देखते हैं हम प्लेस के हिसाब से, कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कौन कौन सी होती हैं और कैसे इसे हम अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। प्लेस के हिसाब से एट, इन, ऑन, ये तीन जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो प्लेस के हिसाब से हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इकरा हाउस इज़ डैश दी एंड ऑफ स्ट्रीट। एंड ऑफ स्ट्रीट जो है वो प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, कि गली का आखिर, एक जगह के बारे में इशारा दिया जा रहा है। अब सेंटेंस में हमें पता लग गया है कि जगह के बारे में बताया जा रहा है, तो प्रपोजिशन चूज करना हमारे लिए आसान होगा। इकरा हाउस इज डैश दी एंड ऑफ स्ट्रीट, इसकी जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो है एट। एट हम यूज़ करेंगे। अब एट आप देखें कि एट प्लेस में भी यूज़ हो रहा है, एट हमारा टाइम में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर सेंटेंस में टाइम के बारे में बताया जा रहा है तब भी हम ऐड यूज़ करेंगे। अगर किसी प्लेस को, स्पेसिफिक जगह को बताया जा रहा है कि प्लेस के लिए कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होगी, ऐड भी यूज़ होगी, इन भी यूज़ होगी, ऑन भी यूज़ होगी। एक एग्जांपल हम इनकी देख लेते हैं प्लेस के हिसाब से। अस्मा met his friend dash the market। अब मार्केट क्या है? मार्केट क्या है? एक प्लेस है। प्लेस के बारे में बताया जा रहा है कि अस्मा अपनी फ्रेंड से मार्केट में मिली। तो मार्केट में मिली, इसके लिए कौन सी करेक्ट प्रपोजिशन है? इसके लिए है इन। इन हम यूज़ करेंगे। अस्मा मेट हिज फ्रेंड इन द मार्केट, कि अस्मा अपनी फ्रेंड से मार्केट में मिली। तो इसमें जो करेक्ट प्रपोजिशन है प्लेस के हिसाब से इन यूज़ होगी, ठीक है। तो ये जज करना आपके लिए आसान होगा अगर सेंटेंस में हमें नोयत के बारे में पता होगा कि प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, टाइम के बारे में या डायरेक्शन के बारे में, तो उसके हिसाब से हम अपनी प्रपोजिशन को चूज़ करेंगे। पहले हमें इन प्रपोजिशंस के बारे में पता होना चाहिए कि डायरेक्शन में कौन कौन सी यूज़ होती हैं, टाइम में कौन कौन सी यूज़ होती हैं और प्लेस में कौन कौन सी यूज़ होती हैं। जब इनके बारे में हमें पता होगा तो सेंटेंस में करेक्ट यूज़ करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये थी प्रपोजिशन और उसकी टाइप, प्लेस, डायरेक्शन और टाइम के हवाले से। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी काविश मेरे लिए बहुत मैटर करती है। ये मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं आइंदा आपके लिए नया नया मटीरियल, नए नए टॉपिक्स लेके आऊँ और उन्हें एक्सप्लेन करूँ। अल्लाह हाफिज़।